नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता यानी कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का बड़ा बयान कि पिछले रजीम यानी कि पास्ट रजीम में पिछले शासनकाल में 2.5 लाख से अधिक नियुक्तियां जो हुई हैं वो बैकडोर एंट्री से हुई हैं। ये साफ तौर पर उनका जो बयान है यानी पिछले दरवाजे से हुई है। पूरी खबर क्या है, ध्यान से सुनिए। ये पूरी खबर जो है ये डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का कहना है कि पास्ट रजीम में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं पिछले दरवाजे से यानी कि बैकडोर एंट्री से हुई हैं। बताना चाहेंगे मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों द्वारा पिछले दरवाजे से लगभग 2.5 लाख से अधिक नौकरियां अपात्रों को दी गई हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि 2.5 लाख से अधिक अयोग्य उम्मीदवारों को अवैध और पिछले दरवाजे से जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां दी है। ये मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि ये बोलते हुए कि जो अयोग्य यानी कि अयोग्य जो कैपेबल नहीं है उन लोगों को लगभग 2.5 लाख से अधिक नौकरियों के पत्र बांटे गए हैं और जो योग्य हैं उन्हें वंचित रखा गया है। और उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों के दौरान उनकी रजीम के दौरान उनके शासनकाल के दौरान ये सारी चीज़ें हुई हैं और पिछले दरवाजे द्वारा उनकी नियुक्तियां की गई हैं यानी कि उन्हें नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार शिक्षित युवाओं को सम्मानजनक आजीविका के साधन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अवैध और पिछले दरवाजे से नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए दृढ़ है। पिछले दरवाजे से कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। गरीब बच्चों को अतीत में वंचित किया जा रहा था, उन्हें अब उचित अधिकार और नौकरियां दी जाएंगी, ये कहा चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता ने। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व सरकार के बारे में झूठ फैला रहे हैं कि उन्हें भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी है, लेकिन मैं तथ्य सामने रखना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में युवाओं को 30,000 नौकरियां दी गई हैं और ये नौकरियां उनकी यानी कि योग्यता के आधार पर दी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह दिन गए अब सरकारी नौकरियां भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आधार पर दी जाती थी और गरीबों के अधिकार छीने जाते थे। जो लोग सरकारी नौकरियों के लायक हैं उन्हें उचित अधिकार दिए जाएंगे, जबकि जो उसके लायक नहीं है उन्हें आजीविका के अन्य साधन अपनाने चाहिए। बताना चाहेंगे कि यानी कि वेतनभोगी पद पर रहने के बजाय कुछ व्यवसाय करना बेहतर है, ये कहा डॉक्टर अरुण मेहता, चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता ने। कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारें थी जिनका शासन था पास्ट रजीम में, वो लोग जो कहीं ना कहीं इस लायक नहीं थे उन्हें नौकरियां दी गई और जो लोग वाकई डिज़र्व थे उन्हें नौकरियों से वंचित रखा गया और जो कैपेबल नहीं थे उन्हें नौकरियां बांटी गई और गरीब लोग जो बच्चे डिज़र्विंग थे उन्हें नौकरियों से वंचित रखा गया और भाई भतीजावाद को आगे लाया गया। अब जो कि बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा जो पारदर्शी एलजी है, एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में अब कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद को ख़त्म किया जा रहा है। अब नौकरी जो मिलेगी वो योग्यता के आधार पर, उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलेगी। इसी के चलते उन्होंने कहा कि अब से पहले जो शासनकाल था, जो पास्ट रजीम थी, जो पहले यानी कि जो पहले पिछले शासनकाल में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा जो नियुक्तियां की गई थी वो कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्रीज थी, ये कहा है चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने। तो उन्होंने कहा कि अब पारदर्शिता लाने के लिए अब आने वाले समय में जो युवा हैं उनको उनकी योग्यता के, उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। चाहे वो एक गरीब का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी परिवार से आता हो, उसकी योग्यता के बल पर ही उसे नौकरियां दी जाएंगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।